हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पर आप सभी को झारखंड एंड जो बिहार से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है, जो गवर्नमेंट वैकेंसी है, उसके बारे में आप सभी को अपडेट देने वाली हूँ। जो भी नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उससे रिलेटेड मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। एंड साथ ही जो एग्ज़ाम जेपीएससी, जेएसएससी एंड बीपीएससी, बीएसएससी यानी कि आपका बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, जिसके थ्रू जो कि एकदम ओरिएंटेड होगी, उसे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैम बिहार में जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में भी प्लीज़ बताएं, क्योंकि झारखंड में जिस तरह की प्रॉब्लम है, जिस तरह से वैकेंसी आती है, जितने टाइम लग जाते हैं, तो लोगों ने अब बिहार की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। बिहार में भी बहुत प्रॉब्लम है, पेपर लीक हो रहे हैं, आप सभी को पता है, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है। तो कहीं भर भी इंडिया में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो इस सारी प्रॉब्लम से जूझ ना रहा हो। ठीक है, अगर बात करें स्टेट लेवल की तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कम है। तो आप थोड़ा सेंट्रल लेवल की तरफ भी ध्यान दें। और मैं अब से झारखंड एंड बिहार जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगी, नोटिस होगी, इन्फॉर्मेशन होगी और आप सभी के डाउट होंगे, वो भी मैं आप सबसे आज के बाद से क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो बीपीएससी है उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है जो 10 तारीख को जो बिहार आयोग है, यानी कि जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर से मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। वहां पर 10 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को पहले हम रीड करेंगे और मैं इसके बाद वाले प्रोसेस में आऊंगी कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग बोली गई है, किस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले इस नोटिस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो वो एडवर्टाइजमेंट है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो ये नोटिस आप देख सकते हो, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। यहाँ पर देख सकते हो पिन कोड है, आवश्यक सूचना। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रधान अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2024। यहाँ पर आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, जो विज्ञापन संख्या है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट आएगी इसी विज्ञापन संख्या को देखते हुए मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या 26/2024 पे ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर प्रधान अध्यापक है वो पोस्ट के बारे में बात की गई है। में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पात्रक 212 यानी कि 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा, जो आपका मैक्सिमम है उम्र सीमा में देय छूट, यहाँ पर छूट दी गई है, उससे रिलेटेड बात की गई। 1/8/2022 से यहाँ पर 1/8/2023 तक निर्धारित की गई थी। बशर्ते वे अन्य आहतें पूरी करते हो। यदि उक्त तिथि तक छूट पाने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं तो वे दिनांक 11/5/2024 यानी कि 11 मई 2024 से 16 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विशेष दिशा निर्देशन आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, मैंने आप सभी को बताया कि ये 10 तारीख की यहाँ पर ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी कि बीपीएससी की तरफ से। और इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपका प्रधान अध्यापक के पोस्ट के लिए जो नियुक्ति निकाली गई है, और वो नियुक्ति भी आपकी निकाली गई थी, स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट वहां पर जारी किया गया था वो 11/3/2024 यानी कि 11 मार्च से भरना स्टार्ट हुआ था, और आपका 2/4/2024 यानी कि 2 अप्रैल तक भरा गया है, भरा जा चुका है, इसके लिए अप्लाई किया जा चुका है। लेकिन यहाँ 10 तारीख के नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उम्र सीमा है उसमें छूट दी गई है। यहाँ पर जो दिनांक है, डेट यहाँ पर दी गई है 1/8/2022 से 1/8/2023। तो इस बीच जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और जिन्होंने अपनी एज लिमिट की वजह से, जिनका एज ज़्यादा था तो उसके वजह से यहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, तो उनके लिए फिर से जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर डेट बता दिया गया है कि आप जिन्होंने एज लिमिट के वजह से, सिर्फ एज लिमिट के वजह से, बाकी चीज़ जो है वो पहले वाली जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी उसके अनुसार ही चलेगी। ठीक है, जो योग्यता इन्होंने मांगी है वो सारी चीज़ें आपकी जो एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई थी उसके अनुसार ही है। लेकिन जिनका सिर्फ एज लिमिट के वजह से नहीं हो पाया, जिन्होंने आवेदन नहीं किया और बाकी शर्तें वो पूरा करते हैं, तो वो इस बार फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए फिर से खोल दिया गया है एप्लीकेशन पोर्टल। वो डेट है आपका 11/5/2024। आज आपका हो गया, ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लीज़ सही तरीके से, आज 13 तारीख हो गया तो आपका ये स्टार्ट हो चुका है, आप भर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को पहले बता दे रही हूँ, 16 तारीख से पहले भर लेना है आपको। ठीक है, 11 तारीख से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और 16 तारीख तक ये भरा जाना है ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जिनका बाधा पड़ रहा था उम्र को लेकर, जिनका उम्र ज़्यादा था, उनको यहाँ पर छूट दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है, ये अपडेट थी 10 तारीख के। अब मैं आपको डायरेक्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, जो इससे रिलेटेड है, जो जिसके लिए फॉर्म आया था, कितने पोस्ट के लिए आया था, ये 6061 पोस्ट के लिए आई हुई वैकेंसी है। तो उसमें ले चलती हूँ और वहाँ पर मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है? और पूरी चीज़ें अगर आपको डिटेल में चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, तो वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? जो वैकेंसी आई है 6061 के लिए, तो उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या डिटेल माँगा गया है, उसमें जो आवेदन भरने के लिए आप सभी से क्या रिक्वायर्ड है आपके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर पहले आप देख लो, जो 26/2024 है। यहाँ भी वही विज्ञापन संख्या 26/2024। कभी भी आप ऑफिशियल नोटिस चेक करें, तो आप जो पोस्ट के लिए आया है, उस पोस्ट को देखें किस जगह से आया, यानी कि बिहार लोक सेवा, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करें, और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दी रहती है उसे ज़रूर चेक करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करने से पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में हो, आप जो नोटिस पढ़ रहे हो या जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल ओरिएंटेड है, सही है, ठीक है? तो इस विज्ञापन में बताया गया था कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों में विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर प्रदर्शित है। तो इसके लिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा चुका है। 11 मार्च से ये स्टार्ट हुआ था और 2 अप्रैल तक इसके लिए भरा गया। लेकिन जो अभी इन्होंने एज लिमिट में जो छूट दी है, उसकी वजह से यहाँ पर फिर से उन्होंने 11 से 16 तक एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप भर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप अप्लाई कर दें। यहाँ पर आप टोटल पोस्ट देख सकते हो, 6061, जो मैंने आप सभी को कहा था। यहाँ पर सारी कैटेगरीज वाइज है, अनारक्षित के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सारी चीज़ें दी गई। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें जाननी है तो मैं डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को जो 10 तारीख को नोटिस था जिनको छूट मिली है, उस बेसिस पे यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ताकि आपसे ये डेट ना पार हो जाए। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको पता नहीं है, उनको पता चल जाएगा। और 16 तारीख से पहले आप प्लीज़ फिल कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको मौका मिले या ना मिले, इसलिए आप अपना श्योरिटी के साथ, जिनको इंटरेस्ट है और जिनकी उम्र सीमा बाधा बन रही थी, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? आगे जो यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ। जो योग्यता है उसे भी मैं बता देती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो वेतन है वो सैलरी आपका 35,000, मूल वेतन यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 रखा गया है। और एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्ता, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम, जो शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्यता, यानी कि जो आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके पास होना चाहिए भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो यहाँ पर बता दिया गया कि भारत का नागरिक है हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, ठीक है? तो आप भारत के नागरिक है, बिहार राज्य के निवासी हो, उनके लिए है। दूसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, ठीक है? यहाँ पर जो आपका पीजी में बताया गया कि 50% अंक के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। अनुसूचित, यहाँ पर आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाती है। तो यानी कि जो 50% जो है आपका पीजी में यानी कि मास्टर में होना चाहिए, वो जर्नल वालों के लिए। बाकी जो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उन सब में 5% की छूट है, यानी कि आपका 45% होना चाहिए पीजी में। क्लियर है? आपको समझ में आया? यहाँ पर बाकी सभी के लिए यहाँ पर 50% है, लेकिन जो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, दिव्यांग है, महिलाएं हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है, तो उनको 5% की छूट दी जाती है। तो यानी कि 50% बाकियों के लिए, तो 5% छूट यानी कि 45% आपका मास्टर में होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है थर्ड नंबर में। थर्ड में बोला जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड और एड और आपका बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर में बीएड होना चाहिए आपका, बीएडी होना चाहिए आपका, बीएसएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर बता दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है। फोर्थ नंबर में बताया जा रहा है कि वर्ष 2012 या उसके बाद, यहाँ पर देख सकते हो फोर्थ नंबर,
वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है शिक्षा पात्रता परीक्षा उसमें उत्तीर्ण होना है, आपको उत्तीर्ण हो उनके लिए है। उक्त प्रावधान 2012 से उसके बाद नियुक्त जिला परिषद या न्याय निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पद पर लागू होगा। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति पंचायती राज नगर निकाय अंतर्गत नियुक्ति शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। ठीक है। और विभिन्न बोर्ड तथा सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी में संबद्ध विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अनुभव जो आपका है, एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपका जो उम्र सीमा थी यहाँ पर बताई गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो उम्र सीमा है वो दिया गया है। यहाँ पर न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 31 वर्ष रखा गया है तथा जो अधिकतम आयु सीमा है वो 47 वर्ष रखा गया है अनारक्षित यानी कि पुरुष लोग के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 50 वर्ष, अनारक्षित महिला 50 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष और वाध्यकृत सेवा के 60 वर्ष निर्धारित है। तो उसमें आपका जो उम्र सीमा है वो यहाँ पर बता दिया गया है। और जो उसमें अभी छूट दी गई है जिसके अकॉर्डिंग 2000 यहाँ पर देख सकते हो शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रावधान के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पात्रता 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2023 तक युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रयुक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य आहते पूरी करते हो और विभिन्न नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो छूट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी बात कर ली गई है। आपका ये जो है ये फॉर्मेट आपको, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। जो नोटिस है जो 10 तारीख को आया था उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आप सभी को दे रही हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट है, किस तरह से चयन प्रक्रिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। 16 तारीख तक लास्ट डेट है, आप फिल कर देना फॉर्म। और अगर आपको डिटेल में चाहिए और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सारे आपके जो डाउट है क्लियर कर दूँगी और जो डिटेल में आपको जानना है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को डिटेल में बता दूँगी। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।